अभी इसको हम इसमें ही लगा देंगे कि देवर जी ने कुछ सामान दे रखा है तो वो लेने पंधेरे पे जाना है, फिर तो मेरा लॉस हो जाएगा, मेरे से ज़्यादा देवर जी का लॉस हो जाएगा। तो मैं सोच जब कुछ भी आए तो मुझे अब बिल्कुल डर नहीं है, ये मैंने पक्का काम कर दिया। और सासू जी भी आ गए हैं अभी घर, और ये देखो हाथ में लेके आ गए हैं लंगूरू का आतंक और बंदरू। जय बाबा केदारनाथ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं और स्वागत कर रहे हैं आप सभी का फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक गाँव घेंगड़ बरदार से। बाकी सुबह सुबह सासू जी चले गए हैं शेरा वाले खेतों की तरफ और मुझे कहा है घर के काम करने के लिए। बाकी सभी लोग भी अभी घर पे ही हैं और मैं आ गई हूँ अपना काम करने के लिए गौशाला के इस साइड पे। तो यहाँ पे मैं आ रखी हूँ गोबर और मिट्टी लेने के लिए एक छोटे से गमले में। और अभी तक मैंने घर के छोटे मोटे काम किए और अभी भी हमारे पास बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। तो चलो दिखाती हूँ आपको आजकल के क्या क्या काम हो रहे हैं। सबसे पहले आज सुबह की मौसम की बात की जाए तो कुछ इस तरह से आज सुबह का मौसम हो रखा है काफ़ी प्यारा सा, और चारों तरफ हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं, चिड़ियों की काफ़ी प्यारी चहचहाट सुनाई दे रही है। और इस साइड पे तो धूप भी काफ़ी कड़ाके की लगने लग गई हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी अभी हो रही है। इसी वजह से मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया हुआ है। मैंने कहा पहले बाहर का काम निपटा देते हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बाहर का काम निपटा देंगे ना तो अंदर की सफाई वफाई तो होती रहती हैं। यहाँ पे आ गई हूँ मैं और यहीं से हमें गोबर और मिट्टी इकट्ठा करके इस छोटे से गमले में ले जानी है। तो इस वाले गमले में मैं लगाऊंगी अदरक, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें अदरक कर रहा है एक होम डेकोर आइटम का काम, तो मैं वही ट्राई करने वाली हूँ। इसमें अभी अदरक भी मैंने ले लिया है, सासू जी ने रखा हुआ था, तो हम बस देखने के लिए इसको ट्राई कर रहे हैं कि होता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे गोबर और मिट्टी दोनों को मैंने मिक्स अभी कर दिया है। गोबर थोड़ा थोड़ा ही अभी इसमें है क्योंकि ये मिट्टी गोबर वाली है पूरी, तो इस वजह से गोबर थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, बाद में ज़रूरत के हिसाब से हम डालते रहेंगे। और अभी भर देते हैं इसको इसमें। अदरक तो हमारे पास बहुत सारा है लेकिन जगह थोड़ा कम है, तो मैं सोच रही हूँ अभी इसको हम इसमें ही लगा देंगे। और ये पौधा अगर सही से ग्रो करता है तो हम इसको यहाँ से हटा के किसी बड़े गमले में लगा देंगे। ऐसे करके अदरक को अभी मैंने लगा दी हैं ताकि ये जो छोटी छोटी कोपले हैं वो ऊपर की तरफ रहें और इनसे पौधा बन सके। अब इसको ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं, फिर ले चलते हैं घर पे। ऊपर से मिट्टी डालने के बाद कुछ इस तरह से गमला दिख रहा है, वैसे ये फुल हो गया है पर मैंने मिट्टी को ज़्यादा दबाया नहीं है। अब इसके ऊपर से डाल देंगे हम इस तरह का कुछ घास, क्योंकि पुराने लोग भी ऐसा डाला करते थे ताकि उसमें नमी बनी रहे मिट्टी में ना, तो ऐसे करके डाला करते हैं। तो फिलहाल हम भी इसको डाल देते हैं। अब गमले को ले चलते हैं सीधे घर की तरफ। और अब मैं ध्यान दे रही हूँ कि इसको क्यों लोग ऊपर से ऐसे करके डालते थे पत्ते और कच्चा गोबर वगैरह ना, क्योंकि अदरक लगाया जाता है गर्मियों के टाइम पे, और गर्मियों के टाइम पे बारिश बहुत कम होती है ना, तो इस वजह से जब अदरक को उगना होता है तब तक नमी बनी रहती है, उसके बाद बरसात का मौसम लग जाता है। अभी नाश्ता भी हमारा हो गया है और अभी तक मैंने घर के छोटे मोटे काम किए, बर्तन वगैरह धुले, टैंक साफ़ किया अपने, मतलब ड्रम साफ़ किया अपना, जो बर्तन धुलने के लिए हमारा पानी होता है उसका ड्रम। और यहाँ पे हमने फैला के रख दिए हैं जौ और गेहूँ, कुछ इस तरह से सुखाने के लिए भी डाले हुए हैं। यहाँ पे गेहूँ है और यहाँ पे जौ है, तो ये सुखाने के लिए डाल दिए हैं।
अब थोड़ी देर मेरे पास टाइम है तो मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि अब आने वाले 12 तारीख से मेरे पेपर भी हैं। डेट तो चेंज होती रहती है पर पढ़ाई भी ज़रूरी होती है। तो अभी मैंने पढ़ाई की बस सोची ही थी, तब तक ससुर जी का कॉल आ गया है कि देवर जी ने कुछ सामान दे रखा है तो वो लेने पंधेरे पे जाना है। तो अभी मैं जा रही हूँ पंधेरे और वहाँ से सामान लेके आऊँगी। देखते हैं क्या सामान दिया हुआ है, और एक प्रीशियस गिफ्ट भी है तो वो भी आपको दिखाएंगे ब्लॉग में कि क्या दिया हुआ है। तो अभी सामान लेके भी मैं जा रही हूँ वापस घर, और ये रहा सामान जो कि अभी ससुर जी के पास दिया हुआ था देवर जी ने। तो अभी आ गए हैं ससुर जी घर, और कल जाएंगे फिर से वापस, और कल हस्बैंड जी भी चले जाएंगे। और आज तो लगे हुए हैं काम पे। अभी तक उन्होंने चादर वदर धुली, जब तक मैंने और काम किए तब तक दादाजी को नहलाया, और काम पे लगे हुए हैं। पूरे दिन का खाना भी शायद वही बनाएंगे, वैसे तो हमने बनाना था, पर देखते हैं जिसको भी टाइम मिलेगा वो बना देगा खाना। तो अभी वापस घर भी मैं आ गई हूँ, और मैंने अभी माइक तो खोल के देख लिया है, आपको बाद में दिखाऊंगी। मैंने अभी ऐसे ही खोल के देखा था क्योंकि मैं एक्साइटेड थी ना देखने के लिए, तो मैंने फटाफट से देख लिया है। और मैंने ये ज़रूर सोचा था उससे पहले कि मैं फटाफट से देख लूँगी वो, और उसके बाद उसके वीडियोस वगैरह देख लूँगी। तो वो देखे मैंने अभी तक, और आपको मैं बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं उस पर लग गई तो फिर मैं दिन भर उसी पे रहूँगी और काम नहीं कर पाऊँगी मैं। तो फिलहाल मैं सोच रही हूँ थोड़ी पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी अभी खाना बना रहे हैं। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन पे, और यहाँ पे सासू जी भी अभी आ गए हैं खेतों से, और खाना भी हमारा बन गया है अभी। तो सासू जी कह रहे हैं कि मैं मसाण जैसे बन रखी हूँ, और 2-3 दिनों से ब्लॉग में नहीं आए, तो कह रहे बाद में आऊँगी, पर तो मैंने दोस्तों कहा नहीं, मसाण नहीं मैंने बन ठीक रही। ठीक तो कहा कि इतनी दिन दुनिया देखती है, सारा ब्लॉग देखते देखते रहते हमारे, तो बोलते कि इसकी सास कभी तो ऐसी बनी रखी है हीरोइन, और कभी कैसी बन रखी है। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, हम भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। अपने काम में बहुत ही व्यस्त हैं आजकल, काम बहुत चल रहा है कि खेतों का, जब से ये गेहूं की लवाई हुई, गेहूं की लवाई, तब खेतों की सेरा वाली खेतों की सफाई, और ये काने कुने कांटे कुटे होते हैं तब उनकी सफाई करनी होती है, तो हल लगाना होता है, बहुत सारा काम होता है दोस्तों। क्या करें, अब बहू रानी के परसों से पेपर है, उसने भी पढ़ाई करनी जरूरी होती है, तो वो पेपर में क्या लिखेगी। तो मैंने कहा कि 1-2 दिन से तू अपनी पढ़ाई कर, अब मैं कर लेती हूँ काम, काम करने से क्या होता है, चलो मैं कर लेती हूँ। तो पढ़ाई करना ज़रूरी होता है दोस्तों। तो मैं वहाँ सेरा वाले खेतों से भी आ गई हूँ, तो अब खाना खुना खाते हैं, तो तब वहाँ उसके बाद बताते हैं क्या होता है कैसा होता है। चलो ठीक है। तो अभी दिन का खाना खाने के बाद अभी बर्तन वगैरह भी धुल दिए हैं, और फिर से मौसम ख़राब होने लग गया है, लगता है शाम को फिर से बारिश आ जाएगी। तो आजकल हमेशा ऐसे ही हो रहा है, 2-3 दिनों से थोड़ा राहत थी कि शाम के टाइम पे बारिश नहीं आ रही थी, और इसी वजह से सासू जी यहाँ पे अभी करने लग गए हैं, ये वाला काम फटाफट से निपटाने लग गए हैं। ये गेहूँ को साफ़ कर रहे हैं अभी। दोस्तों ये सफाई तो करी नहीं मैंने, तो और गेहूं की कर दी थी सफाई, ये गेहूं छूट गए थे, तब तक बारिश भी आती रही, शाम शाम को रोज आती है बारिश, इस वजह से गेहूं ऐसे रह गए दोस्तों। तो क्या करें, आप कर रही हूँ सफाई, लास्ट वाले गेहूं इनको संभाल के रख देती हूँ। तो ठीक है दोस्तों, चलो। तो अभी शाम का टाइम भी हो गया है, और अभी जा रहे हैं हम पंधेरे वाले खेतों की तरफ। तो वहाँ पे ऊपर वाला जो खेत बचा था उसमें हम दाल बोएंगे, और साथ ही साथ वहाँ से घास लेके आएंगे, सहतूत जो बचा हुआ है हमारा वो घास लेके आएंगे। बाकी अभी मैंने माइक भी यूज़ पे लगा दिया है, तो मैं सासू जी को चेक करने के लिए ये माइक दे रही हूँ। मैं कह रही कि सहमे सुनाई दे रहा है, सासू जी कह रही ना थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है। पता नहीं, मेरे को सहमी लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी वॉल्यूम नॉर्मल रखा हुआ है ना, तो शायद इसलिए भी। तो फ़िलहाल मैं इसके फ़ीचर वगैरह तो नहीं दिखा सकती हूँ आपको, और वो तो बाद में ही देखूँगी मैं, क्योंकि अभी टाइम नहीं है बिल्कुल भी नहीं हमारे पास इतना सारा झाम झाम करने के लिए। तो सासू जी भी रेडी हो गए हैं। वैसे हमारे पास 2 माइक हैं, वो हम नहीं लेके आए अभी, दूसरा वाला ना अभी नहीं लेके आए हैं। बाद में जब मैं भी फटफट हो जाऊंगी तब रखूंगी मैं अपने पास। हाँ, तब सासू जी ही ब्लॉगिंग करेंगे मेरे चैनल से, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, मैं जरूर करूँगी क्योंकि पक्का। बहुत दिन जब मैं टायर्ड हो जाती हूँ,
परेशान हो जाती हूँ ये ब्लॉगिंग कर करके। परेशान तो नहीं होती हूँ, पर ऐसा होता है कभी कभी आदमी ना थक सा जाता है, तो उस दिन तब सासू जी करेंगे कभी कभी ना। पक्का करूँगी। मतलब हफ्ते में एक दिन करोगे आप तक? हाँ जरूर करूँगी, सुबह से शाम तक है। हाँ ठीक है। अब बताऊँगी ना कमेंट अपना करना आप लोग की करनी है कि नहीं करनी है। अपना गाँव बताऊँगा, क्या काम धंधा सब कुछ जो करती हूँ वो बताऊँगी मैं। तो दोस्तों करूँगी तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना पक्का करना, ठीक है। धन्यवाद। तो अभी चलते हैं हम। बाकी मुझे इसके खोने का बहुत ज़्यादा डर लगता है भाई, क्योंकि हो जाता है कभी कभी ना, खो जाता है तो फिर तो मेरा लॉस हो जाएगा, मेरे से ज़्यादा देवर जी का लॉस हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ इसके साथ एक गले में टांगने के लिए पेंडेंट मिले हुए हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं, माला टाइप के। और उस पे ना ये फिट बैठेगा एकदम। कपड़े कभी ना छोटे, मतलब बारीक पतले होते हैं, पतले कपड़े पे तो नहीं है दिक्कत, पर मोटे कपड़े पे ये दिक्कत कर सकती हैं। वैसे हमारा काम थोड़ा वो होता है ना, कभी पेड़ वेड़ पे जाना होता है तो कपड़े खींच बीच जाते हैं, उस टाइम का डर है। वैसे तो प्रॉपर चेक करते रहते हैं, पर आदत आने पर कभी कभी भूल जाते हैं, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। मैं पिछला माइक तो मेरा ख़राब हो गया था, पता नहीं उसका रिसीवर है ना जो, वो ख़राब हो गया था। पहले तो आज हमको बहुत खुशी हो रही मेरे को कि मेरे बेटे ने माइक दिया, हाँ। और बहुत खुशी हो रही है दोस्तों। हाँ। तो अब माइक लगाएंगे तब बात करेंगे। उसके बाद आप ना हमें सब्सक्राइब जरूर करें, इस माइक का थोड़ा लिहाज कराने के लिए मेरे फटाफट से 1 के सब्सक्राइबर करवा दो यार। गौशाला पे आने के बाद हमने भैंस को घास डाल दिया है, और सासू जी वहाँ से दरांती और कुदाल ले रहे हैं, और साथ ही हम लेंगे सोल्टी। बाकी पहले तो ऐसा था, यहाँ से वहाँ साफ दिख जाता था, अब यहाँ से वहाँ खाली आंखों से देखा जा रहा है कैमरे में, और कभी कभी तो आंखों से भी नहीं देखा जा रहा है ऐसे करके। बाकी आपको एक चीज़ दिखाती, ये देखो ये क्या बना रखा है ऐसा है, किसने बनाया है? ये बनाए मेरे बेटा ने। हाँ। दिमाग तो बहुत तेज है। जैसे हम दोस्तों, जैसे पनेरे से पानी लाते हैं हम यहाँ पे, तो हम बारीक वाले पैप से वहाँ से अपने नल पे लगाते हैं ना, तो तब पानी यहाँ लाते हैं। तो उसका दिमाग है हमारे, वो वाला पैप छप्पर पे, या छप्पर बना रखा है ना, तो उस पर लगा रखा है लोहे उसने। का। वो पैप, वो ज्वाइंट उस पर लगाया, तो यहाँ वो पानी लगाया, तो इस पर केला की पनार लगाई, केला पनार से मतलब केले का नल जैसा बनाया। हाँ। तो उस पे से यहाँ पे ये देख लो पानी का स्रोत यहाँ पे आया। तो ये भी ये ड्रम भर गया। बहुत हमको हेल्प हो गया दोस्तों। हम ऐसे ही करेंगे, नहीं तो आप बारीक नल से लाते ना पानी तो पूरा टाइम लग जाता, हम भूल जाते थे। और कभी गिर भी जाता। हाँ, पानी वैसे गिर जाता था। तो चलो ठीक, ये भी ठीक है दोस्तों। ये भी मैंने बहुत, ये अब मुझे डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। जैसे शेर आया, जब कुछ भी आए तो मुझे अब बिल्कुल डर नहीं है। ये मैंने पक्का काम कर दिया। अब इस पर लगाऊंगी, मैं रंग लगाऊंगी इस पर अभी, नहीं तो ये ख़त्म हो जाएगा ये। प्राइमर लगाएंगे इस पे हम। हाँ, प्राइमर लगाई या रंग लगाऊंगी, ज़रूर लगाऊंगी। जब बाज़ार जाऊंगी तो 2 डब्बे लाऊंगी। तो अब बहुत सुविधा हो गई, अच्छी सुविधा हो गई दोस्तों हमको अब। बस जैसे अकेला गौशाला है ना मेरा, लोगों का तो अपने घर में है, अब मेरा अकेला, इस वजह से मैंने बनाया है। अब कोई बोला कि हम भी बनाएंगे, तो देखा रेख लगी जाती है, तो होना चलो भी चाहिए बनाएंगे ना। तो बहुत खुशी है। हाँ, हाँ, इसी डर नहीं है। अपनी सुरक्षा अपने हाथों पे है। हाँ बस। तो अभी पनेरे पे जा ही रहे हैं, तो सासू जी सोल्टी में भर रहे हैं अभी गोबर, और ये ले जाएंगे हम अदरक में डालने के लिए। अभी ये नीचे की ओर गिर रहा है। ये देखो सासू जी ने अपने आप ही उठा दिया, मेरे ज़बरदस्ती करने के बाद भी। कह रहे कि तेरी स्वेटर ख़राब हो जाएगी। ये तो वैसे भी हो जाती हैं, वैसे भी धोनी तो हैं, ऐसे रहेंगे आप तो ज़िंदगी भर तो स्वेटर ख़राब हो जाएगी। मैं तो यही कहूँगी, अब मेरी स्वेटर ख़राब हो रही, आप ले जाओ। अभी हम अपने पंधेरे वाले खेतों पे ही जा रहे थे, और यहाँ पे बहुत सारे लंगूर आ गए हैं, तो इनको भगाने जा रहे हैं अभी। वैसे तो ये खाने भी आते हैं, पर जाना तो पड़ेगा, भगाना तो पड़ेगा। तो यहाँ नीचे साइड पे आ रखे हैं लंगूर। अभी हस्बैंड जी आ गए हैं, तो वो इनको भगा देंगे, और हम जा रहे हैं पंधेरे पे। तो सासू जी ने कॉल कर दिया था कि आप आ जाओ यहाँ पे, हमें लेट हो रही है ना, इस वजह से अब चलते हैं। और हमारा रास्ता कितना प्यारा सा दिख रहा है, क्योंकि आजकल यहाँ पे हल्की हल्की हरियाली होने लग गई है। अभी हम आ गए हैं पंधेरे वाले खेतों में भी, और अब यहाँ पे गोबर फैलाएंगे।
आधे खेत पे तो हमने यहाँ पे डाल दिया था गोबर उसी दिन, और आधे खेत के लिए अभी लेके आए हैं सासू जी। बाकी पंधेरे वाले जो खेत हैं उनमें भी सभी ने अपनी अपनी खेतों की बुआई कर दी हैं, और कुछ इस तरह से अब खेत लग रहे हैं। कुछ कुछ लोग अभी आड़े लगा रहे हैं, जो झाड़ियाँ हैं उनको जला रहे हैं। और यहाँ पे रहे हमारे खेत। ये वाला खेत तो बंजर है, पर उधर साइड पे ये हमने बोया हुआ है। बाकी कुछ ही दिन में हमारी जो चौलाई है वो भी कुछ इस तरह से हो गई है, खूब सारी हरी भरी। तो सासू जी कह रहे हैं आज हम इसको सब्जी के लिए ले जाएंगे। पक्का ले जाएंगे आज। हाँ ठीक है। पहले हम दाल की गुड़ाई करते हैं, यहाँ पे दाल बूट रहे हैं दोस्तों। हाँ, बुआई बुआई गुड़ाई नहीं। बुआई बुआई गुड़ाई भी करनी, बाद में करेंगे गुड़ाई। गुड़ाई पहले बुआई करेंगे फिर गुड़ाई करेंगे। तो ऊपर वाले खेत पे यहाँ पे हमारे बैल नहीं जा पाते हैं ना, तो इस वजह से अभी यहाँ पे कुदाल की सहायता से गुड़ाई करनी है, और यहाँ पे मुझे घास निकालना है। तो अभी मैं आ गई हूँ पेड़ काटने के लिए, और सासू जी चले गए हैं वहाँ पे बीजू की बुआई करने के लिए। तो फटाफट से पेड़ को काटते हैं घास के लिए, और उसके बाद देखते हैं। सासू जी मेरी हेल्प करते हैं, मैं सासू जी की हेल्प करती हूँ। फटाफट से काट देते हैं अभी। बाकी इस वाले पंधेरे पे अभी सासू जी और नन्ना जी आ रखे हैं कपड़े धुलने के लिए, और मुझे आज काटना है ये वाला पेड़। तो लाइन से काट रही हूँ। परसों ये काटा था, कल ये, और आज ये। तो अभी सहतूत काट के भी मैंने रख दिया है, और अब इसको छोटा करते हैं और सल्टी में भरते हैं। तो अभी घास की सल्टी उठाते हैं और चलते हैं घर की ओर। सासू जी ने भी अभी कंप्लीट कर दिया है। तो सासू जी बड़े फास्ट हैं भाई, मेरे से फास्ट काम कर लेते हैं सासू जी। बाकी मुझे डर भी लगता है अचानक से काटेगा तो ना। अभी मेरी बहू ने इसको रोटी नहीं दी है ना, तो अभी बहू को नहीं पहचान रहा है, वो मेरे को पहचान रहा है। ये कुत्ता, मैंने इसको रोटी दी है ना तो पहचान रहा है मेरे को, काटने नहीं आ रहा है। मेरे को ऐसे पूछ हिला रहा है। दोस्तों क्या करें, जीव है दोस्तों, क्या करें। ये कुत्ते वाले तो ले जा ही नहीं रहे अपने कुत्ता। ये घेंगड़ वालों का कुत्ता है। मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करती हूँ दोस्तों, जो खाल वालों का है ये कुत्ता, तो अपने घर ले जाओ, अपने बच्चों पर भी देखो। और जीव हुए इसको आपने पाला पोसा होगा, तो इसको अपने घर ले जाओ ना जरूर करके। हाथ जोड़ कर निवेदन है दोस्तों। तो ऐसा छोड़ रखा है ये कुत्ता, तो अपने घर ले जाना जरूर करके। आप हमारे ब्लॉग देखते होंगे और ज़रूर देखना। तो अभी यहाँ पे सब्जी भी निकाल दी है सासू जी ने, और अब चलते हैं हम भी घर के इस साइड पे। तो सभी लोग कपड़े वपड़े धुल के और पानी वानी लेके जा रहे हैं घर, और यहाँ पे जेठ जी भी आ गए हैं अभी दुकान पे। बाकी हमारे खेतों के ठीक पास यहाँ पे भैरव देवता का मंदिर है, और यहाँ पे देखो एक बड़ा सा बांज का पेड़ है, जिसे देख के बस मायके वाली फीलिंग आ जाती है। और इस साइड पे तो काफ़ी सारे बंदर आ रखे थे, और यहाँ पे पूरा केला ख़त्म कर दिया है, और नीचे पे ऐसे गिरे होते हैं फिर छोटे छोटे केले के टुकड़े। पूरा केला उस साइड के भी दोनों केले बर्बाद कर दिए हैं यहाँ पे। और अभी यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बंदर भी आ रखे थे। और सासू जी भी आ गए हैं अभी घर, और ये देखो हाथ में लेके आ गए हैं लंगूरों का आतंक और बंदरों का आतंक। दोस्तों, सब बोलते हैं हमको कि आपका बल केलों का भगवान है, सब बोलते हैं ना। तो हमारे केलों का भगवान ही है ना। इतने बड़े बड़े सार, इतने बड़ा था ना, पता नहीं कितना। एक कंडा बोलते हैं ना, हमारा कंडा आपको मालूम नहीं होगा। तो उसका पता नहीं, इतना सारा इतना बड़ा था ये। तो देख लो बंदरों ने सारा खा लिया दोस्तों। तो ऐसे हम खाली हमारी चीज़ देखने को है और खाने को नहीं है। तो ये है आतंक। अभी मैं घर पे भी आ गई हूँ, और घर पे भी बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा है। हमारे इस छोटे से पौधे पे ढेर सारे यहाँ पे टमाटर आ रखे थे, और ये सारे ख़राब कर दिए हैं लंगूरों ने। और इस साइड पे कुछ इस तरह से फेंके हुए हैं, कुछ खा रखे हैं, कुछ फेंके हुए हैं। और चारों तरफ बस आजकल लंगूर और बंदरों का आतंक। घर पे आने के बाद अभी हम घर का ही काम करेंगे। शाम को तो ज़्यादा काम होता नहीं है, खाना वाना बनाएंगे, खाना वाना खाएंगे, और वही सब
जो छोटा मोटा काम होता है, लकड़ियाँ लाना, पानी भरना, जो भी होता है। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। पसंद आ रहा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आज का ब्लॉग देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।